नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल में स्वागत है। मैं अभी निफ्टी 50 पे एक नज़र डालूंगा और देखता हूं कि अभी हमारे निफ्टी 50 की रेंज क्या हो सकती है। तो निफ्टी 50 अभी 23,727 के करीब चल रहा है, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ से 23,000 से नीचे जाने के ज़्यादा चांस हमें इसके दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या है, अगर हम इसको 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है। और 1 ईयर के अंदर देखते हैं तो 1 ईयर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। और हो सकता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गिरने के इसके दोबारा चांस हो सकते हैं, जो 23,300 यानी कि 23,200 23,200 के आसपास ये दोबारा आ सकता है। और उसके बाद इसका बाउंस बैक होना बिल्कुल क्लियर है। तो अभी इसका हाई लो देखते हैं तो हाई इसका जो 26,277 और लो इसका जो 21,137 है। तो अभी ये लगता है हमें कि अभी 23,000 और 24,000 की रेंज के बीच में ही ये ट्रेड करता हमें दिखाई दे सकता है 1 से 2 महीने के लिए। तो अभी हम इसके द्वारा अगर हमें ग्लोबल संकेत पे एक नज़र डालते हैं तो ग्लोबल संकेत में भी आप देख सकते हैं कि डू जोन्स के अंदर हमें अच्छी खासी इसमें तेजी दिखाई दी थी कल। लेकिन अभी क्या है, डू जोन्स भी अगर 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर भी डू जोन्स को आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट ये नीचे की तरफ हमें शो कर रहा है। उसके बाद में 1 ईयर में देखते हैं तो 1 ईयर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है इसने 41,763 यहाँ तक ये गिरने के चांस इसके हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये गिरने के इसके चांस नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम कुछ एक शेयरों पर नज़र डालेंगे तो कुछ एक शेयरों पर, जैसे कि अभी हम पहले देखते हैं नैस्डैक पे एक नज़र डालते हैं तो नैस्डैक भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल संकेत तो अभी हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके आधार पर हम कुछ एक शेयरों को आइडेंटिफाइड करेंगे जिसके अंदर हम क्या हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कुछ एक पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अडानी समूह के ऊपर देखते हैं कि ये कितनी बड़ी न्यूज आई है। अडानी समूह ने एयर वर्क्स ग्रुप का 400 करोड़ में अधिग्रहण कर विमान क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई। यानी कि अडानी ग्रुप लगातार अपनी ग्रोथ बढ़ाता जा रहा है। और ये आपको क्लियर है कि इसके ऊपर एक कुछ एक केसों पे न्यूज आते रहते हैं। कुछ एक मल्टी बैगर जो स्टॉक है इसके वो भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। ग्लोबल इसके ऊपर क्या है, कुछ एक ऐसी कहानियां हुई हैं कि जो कुछ न्यूज ऐसी आई हैं जो नेगेटिव रही हैं, शेयरों के ऊपर काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फिर भी इसके अडानी के शेयरों के अंदर आप छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं ये, क्योंकि आगे चल के ये मल्टी बैगर बनने बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि इतना बड़ा जिसका भी इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो कभी डूब नहीं सकता, ये क्लियर कट है। तो आने वाले वक्त के अंदर ऐसी न्यूज आती रहती हैं और मार्केट चलती रहती है। तो अडानी इंटरप्राइजेज जो अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, अगर 1 ईयर में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमें धीरे धीरे छोटे छोटे डिप में बाय करके एक अच्छा खासा पैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसका अगर हाई देखते हैं तो 3743 है और उसके बाद में इसका लो देखते हैं तो 2025 है और ये तभी 2372 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हम छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं और कुछ वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है इंडिजीन लिमिटेड। इंडिजीन लिमिटेड है, 590 की चल रही है अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर इसको हम 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अगर इसका हम हाई देखते हैं तो 736 और लो देखते हैं तो 470 है। तो ये भी हमें एक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि ये अपने हाई की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो छोटे छोटे डिप में ऐसे शेयरों के अंदर हम क्या है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है जिंदल फोटो लिमिटेड। अगर हम इसको देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी खासी मजबूत फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। इसका जो हाई है वो है 1029 और लो 530 है। तो ये अपने हाई की तरफ अग्रेसिव होता दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि शायद 1 से 2 महीने के अंदर ये 1029 को तोड़कर एक नया हाई बनाने के इसके चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी हमें दिखाई दी है, 4% के आसपास तेजी रही है इसके अंदर। उसके बाद में लगातार ये क्या अप ट्रेंड की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शेयरों के अंदर आप नजर बना कर रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है ग्लोबल टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 1255 पे ट्रेड कर रही है और हम इसको देखते हैं 1 मंथ के अंदर। तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी हमें तेजी दिखाई दे रही है। इसका जो हाई है 1515 है जो कि अभी 1255 चल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से क्या है इसका अप ट्रेंड का लगातार कंटिन्यू अप ट्रेंड हो सकता है और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है, जब ये डाउन ट्रेंड में होती है तो लगातार डाउन ट्रेंड में होती है और अप ट्रेंड में होती है तो लगातार कुछ समय के लिए ये अप ट्रेंड में होती है। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। तो ऐसी कंपनियों पर नजर बना के रखें, अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद में फंडामेंटल चेक करें और ऐसे शेयरों के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएं।
ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।